यह कहानी है एक जालिम बाप की, जिसने अपनी जुड़वां बेटियों को सिर्फ इसलिए जिंदा कब्र में दफन कर दिया क्योंकि उसे बेटे चाहिए थे। और जब उसने अपनी ही बीवी को जंजीरों में कैद कर दिया तो फिर उसके साथ ऐसा अंजाम हुआ कि देखकर पूरा गांव तौबा तौबा करने लगा। यह अंजाम सुनकर यकीनन आपकी रूह भी कांप उठेगी। आसमान पर बादल छाए हुए थे। उस वक्त मूसलाधार बारिश हो रही थी। हर तरफ आंधी चल रही थी, जैसे बारिश हर चीज को बहा ले जाए। ऐसे में एक औरत जिसकी गोद में 2 बच्चियां थीं, उन्हें लिए तेज भाग रही थी। नंगे पांव वह चलती जा रही थी। गांव की कच्ची सड़क पर सुनसान इलाका था, मतलब हर तरफ उस वक्त वीरानी छाई हुई थी, क्योंकि तेज बारिश की वजह से लोग अपने घरों में थे। वह तेज तेज चलती जा रही थी और दोनों हाथों में छोटी छोटी उसकी बच्चियां थीं, जिन्हें पैदा हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था और वह चलती ही जा रही थी, जैसे अपनी जान और अपनी बच्चियों की जान को किसी बड़े खतरे से बचा रही हो। बारिश के कतरों के साथ उसके आंसू भी मिल गए थे। जमीन की कीचड़ में पांव धंसते, मगर वह रुकती नहीं थी। कभी पीछे मुड़कर देखती और फिर और तेज चलने लगती। उसके चेहरे पर खौफ की लकीरें साफ झलक रही थीं। वह चलते चलते न जाने कहां आ पहुंची थी। कदम बेसिमत भागते जा रहे थे और दिल के अंदर खौफ की धड़कनें तेज से तेजतर होती जा रही थी। आगे एक घना जंगल सा शुरू हो रहा था और सामने ही उसकी नजर एक टूटी फूटी झोंपड़ी पर पड़ी। दिल ने कहा, शायद यही मेरी पनाहगाह है। वह कांपते कदमों के साथ आगे बढ़ी। बारिश की बूंदें उसके बदन को काट रही थीं। उसने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी तो देखा कि दरवाजा आधा खुला है। डरते डरते अंदर दाखिल हुई तो झोंपड़ी की हालत देखकर आंखें नम हो गईं। छत से बारिश का पानी टपक रहा था, दीवारें बोसीदा थीं और माहौल में एक सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे बरसों से यहां कोई न बसा हो। वह थकी हारी एक कोने में बैठ गई। हिम्मत करके कुछ लकड़ियां जो पड़ी थीं इकट्ठी की और भीगी हुई कपकपाती उंगलियों से आग जलाने की कोशिश करने लगी। बिलाखिर एक नन्ही सी चिंगारी भड़की और आग की लौ रोशन हुई। वह दोनों नन्ही बच्चियों को सीने से लिपटाकर इस आग के पास बैठ गई। बच्चियों के नन्हे हाथ उसके चेहरे को छू रहे थे और मां की आंखों से आंसू मोतियों की तरह गिरते जा रहे थे। बारिश की ठंड और जिंदगी के दुख मिलकर उसके वजूद को लड़ जा रहे थे। वह अपने दिल में बार बार अल्लाह को पुकार रही थी, या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मेरी बच्चियों की हिफाजत फरमा। अभी वह दुआओं में ही घूमती कि अचानक दरवाजा चरचराता हुआ खुला। उसने खौफ से बच्चियों को अपने सीने से और भी जोर से लिपटा लिया। दरवाजे में एक झुकी हुई पुरानी लाठी थामे एक बूढ़ी औरत दाखिल हुई। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, मगर आंखों में सुकून और मां जैसी मिठास थी। बूढ़ी औरत ने उसे देखा और नरम लहजे में कहा, बेटी घबराओ नहीं, ये मेरा ही घर है। हिना ने कांपते हुए लहजे में जवाब दिया, अम्मा मुझे कुछ दिन पनाह दे दो, बाहर तूफान है और मैं अपनी बच्चियों को लेकर कहीं जा नहीं सकती। बूढ़ी औरत उसके करीब आकर बैठ गई, उसके कंधे पर हाथ रखा और आहिस्ता से बोली, बेटी ये दर और दीवार गरीब सही मगर महफूज हैं। तुम कुछ दिन यहां सुकून से रह सकती हो, लेकिन एक बात बताओ, तुम कौन हो और इतनी बारिश इतना तूफान छोड़कर तुम अपनी 9 मौलूद बच्चियों को लेकर क्यों निकल आई हो? यह सब सुनकर फातिमा की आंखों में आंसू उमड़ आए। उसकी आवाज कांपने लगी और वह नम लहजे में बोली, अम्मा मेरी कहानी बहुत ही दर्दनाक है, लेकिन दिल बोझ हल्का करने के लिए आपको सब कुछ बताती हूं। वह लम्हा भर के लिए रुकी, जैसे माँ जी की दीवारें टूटकर उसके सामने गिर रही हों। फिर आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू किया, मैं एक यतीम लड़की थी, न माँ का सहारा न बाप का साया। मेरी शादी दूर पार के रिश्तेदारों में हुई। मेरा शौहर फजल एक सख्त मिजाज और बेरहम आदमी था। मेरी सास भी उतनी ही संगदिल निकली। शादी को कुछ ही माह गुजरे थे कि फजल परदेश जाने की तैयारी करने लगा। उस वक्त मैं मां बनने वाली थी। मैंने दिल में सोचा कि यह खबर सुनकर वह खुश होगा, मुझे सहारा देगा, लेकिन उसकी बातों ने मेरा दिल तोड़कर रख दिया। फातिमा के होंठ कांपने लगे। उसने लर्जती आवाज में आगे कहा, जब वह परदेश जा रहा था मेरी गोद खाली थी, मगर दिल में उम्मीदों के दिए रोशन थे। मगर अम्मा, उसके जाने के बाद मेरी जिंदगी एक कैद खाना बन गई। सास दिन रात मुझे ताने देती रहती, कहती बेटा ही पैदा करना, हमें पोते चाहिए,
उनके अल्फाज मेरे दिल को काटते जाते। मैं हर रोज डरती रहती कि अगर बेटियां हुई तो क्या होगा। मैंने एक दिन हिम्मत करके फजल से बात की कि बेटियां भी अल्लाह की रहमत होती हैं, मगर उसने तो जैसे मेरे वजूद को आग में झोंक दिया। उसने कहा, अगर बेटे हुए तो ठीक, वरना अगर बेटियां हुई तो याद रखना, मैं उन्हें जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा। मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं होगा। ये अल्फाज सुनते ही मेरी रूह कांप गई। अम्मा, यूं लगा जैसे मेरे सीने में सांस अटक गई हो। उस लम्हे के बाद से मेरा दिल हर वक्त खौफ में डूबा रहता। मैं रातों को जाग जाग कर रोया करती और हर सजदे में अल्लाह से दुआएं मांगती, या अल्लाह मुझे बेटे अता कर दे ताकि मेरे बच्चे दुनिया के जालिम हाथों से बच जाएं। फातिमा ने लर्जती हुई आवाज में अपनी कहानी आगे बढ़ाई। अम्मा, जब वक्त आया तो अल्लाह ने मुझे 2 जुड़वां बेटियों से नवाज दिया। नन्ही परियां देखकर मेरा दिल खुशी से भर गया, मगर मेरे चेहरे की मुस्कुराहट खौफ के साए में दब गई। मेरा बुरा हाल था, आंखों में सिर्फ डर ही डर था। जैसे ही मेरी सास को खबर मिली, उसने फौरन मेरे शौहर फजल को फोन किया। उसकी जबान में झर था। उसने कहा, फजल, फौरन पाकिस्तान वापस आ जाओ। तुम्हारी बीवी ने बेटियां जनी हैं, ये हमारे लिए बोझ हैं, कल को हमारे घर की मुसीबत बनेंगी। अम्मा, उस वक्त मेरा दिल जैसे चाक हो गया। मैंने सोचा, शायद मेरा शौहर मेरी बेटियों को कबूल कर लेगा, मेरा सहारा बनेगा, मगर उसने भी बेरहमी से कहा, मैं 5 दिनों में आ रहा हूं, वीसा का काम मुकम्मल हो गया है, बस तुम फिक्र न करो, मैं आकर सब ठीक कर दूंगा। ये लफ्ज मेरे लिए किसी तलवार से कम न थे। मेरा दिल दहल गया। मैं हर वक्त रोती रही, रब को पुकारती रही, अपनी सास के पांव पकड़े, हाथ जोड़े कि मुझ पर और इन मासूम कलियों पर रहम करो। मगर उसने एक न सुनी। उसकी आंखों में जैसे खून उतर आया था। वह हर लम्हा मेरी बच्चियों को खत्म करने के दर पे रहती। फिर वह दिन आया जब फजल दुबई से वापस आने वाला था। अगले दिन उसकी फ्लाइट थी और उस दिन अम्मा, आसमान पर तूफानी बारिश बरस रही थी। हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा फैला हुआ था। मेरी सास अपने कमरे में सो रही थी। सर्दी की शिद्दत के बाइस वह मोटे कंबल में लिपटी हुई थी। मैंने मौका गनीमत जाना। अल्लाह का नाम लेकर अपनी दोनों बच्चियों को सीने से लगाया और दरवाजे से बाहर निकल आई। अम्मा, मैं दौड़ती गई। कीचड़ से भरे रास्ते मेरे पांव झकमी करते रहे, मगर मैं रुकी नहीं। दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था कि कहीं वह जालिम हाथ मेरे नन्हे फूलों तक न पहुंच जाए। यूं मैं अपने गांव से बहुत दूर निकल आई। बारिश मेरे आंसुओं को छुपा रही थी और मेरा खौफ मुझे भगाता जा रहा था। चलते चलते जब हिम्मत जवाब दे गई तो सामने आपकी झोंपड़ी नजर आई और यूं मैं आपके दर तक आन पहुंची। यह कहते कहते फातिमा के जब्त के बंधन टूट गए। वह अपनी बच्चियों को सीने से लिपटाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसुओं की बूंदें बच्चियों के गालों पर टपकने लगी और झोंपड़ी का सन्नाटा उसकी हिचकियों से भर गया। बूढ़ी औरत ने फातिमा के आंसू देखकर उसके कंधे पर हाथ रखा और नरम लहजे में कहा, बेटी, फिक्र ना करो, तुम और तुम्हारी बच्चियां अब अकेली नहीं हो। चंद दिन यही रह लो। बारिशें हैं, बाहर निकलना नामुमकिन है, लेकिन याद रखो, ये झोंपड़ी महफूज नहीं है। जालिम लोग चाहें तो यहां तक पहुंच सकते हैं। जैसे ही मौसम खुलेगा, मैं तुम्हारे लिए महफूज ठिकाने का बंदोबस्त करूंगी। फातिमा ने आंखों से बहते आंसू साफ किए। उसके दिल को कुछ तसल्ली मिली, मगर खौफ की जंजीरें अब भी जकड़े रखती थीं। वह रातों को बच्चियों को सीने से लगाए जागती रहती और हर लम्हा अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह, मेरी बेटियों को जालिमों के हाथों से बचा ले। उधर दूसरी तरफ फजल की आंखों में गुस्से की आग दहक रही थी। उसका गरूर और अना चीख रही थी। वह घर के सहन में टहलता हुआ अपनी मां से चीख कर कह रहा था, यह औरत मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला गई। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बात के खिलाफ जाए। मैंने कहा था कि बेटियां मेरे लिए मौत हैं। अब जब वह जिंदा बच्चियों को लेकर भागी है तो याद रखना, मैं उन्हें भी और उसे भी जमीन में जिंदा दफन कर दूंगा। उसके लब्बों से झड़ टपक रहा था। मां उसको भड़का रही थी, हाँ बेटा, ये औरत हमारी नाक कटवा देगी, ढूंढ उसे और ऐसा सबक सिखा कि कोई औरत आइंदा हिम्मत न करे। फजल के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। उसने मुट्ठी भींची और कहा, मैं जानता हूं कि वह मुझे देखते ही शोर मचाएगी, हंगामा करेगी, इसलिए अब मुझे एक ऐसा मंसूबा बनाना होगा जो सीधा निशाने पर लगे। एक ऐसा मंसूबा जिससे वह न अपनी बच्चियों को बचा सके, न खुद को।
उसकी आंखों की सफाकत चमक अंधेरे में दहकती हुई आग जैसी लग रही थी। कुछ दिन बाद फजल को खबर मिली। किसी ने बताया कि फातिमा को फलां इलाके में आखिरी बार देखा गया था। यह सुनते ही उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। वह सर झुकाए मुस्कुराता रहा। उसकी मुस्कुराहट शैतानी थी। अब खेल खत्म होने वाला है, उसने खुद से कहा। उधर फातिमा को झोंपड़ी में आए कुछ दिन गुजर गए थे। बारिश का शोर कुछ थमा तो जरूर, मगर उसके दिल का तूफान कम न हुआ। वह हर वक्त सहमी हुई रहती, अपनी दोनों बच्चियों को सीने से लिपटाए रखती, कभी उनके नन्हे हाथों को चूमती, कभी आंखें बंद करके अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाती, मेरे मौला, ये तेरी अमानत है, इन्हें अपनी पनाह में रख, जालिमों से बचा ले। झोंपड़ी के अंधेरों में उसकी दुआएं गूंजती रहती और बाहर वक्त अपनी तेज चाल चल रहा था। कुछ ऐसा होने वाला था जिसने सब कुछ बदल देना था। रात का वक्त था। आसमान पर बादल अभी भी मौजूद थे और हल्की हल्की बारिश की टप टप सुनाई दे रही थी। ठंडी हवा के झोंके झोंपड़ी की कमजोर दीवारों से टकराकर अंदर आ रहे थे। झोंपड़ी के अंदर गहरा सन्नाटा था। सिर्फ लकड़ी की आग की मध्यम सी रोशनी जल बुझ रही थी। बूढ़ी औरत कोने में बैठी थी। उसकी नजरें मुसलसल फातिमा पर जमी हुई थीं, जो गहरी नींद में डूबी हुई थी। उसके करीब उसकी दोनों नन्ही बच्चियां भी बेखबर सो रही थीं। फातिमा के माथे पर पसीने की नन्ही बूंदें थीं, जैसे उसके बेहोश जिस्म के अंदर कोई अनजाना खौफ करवट ले रहा हो। अचानक रात की खामोशी को किसी के कदमों की चाप ने तोड़ डाला। बूढ़ी औरत चौंकी, उसके कान खड़े हो गए। वह आहिस्ता से उठी और दरवाजा खोला। सामने फजल खड़ा था। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैली हुई थी। उसकी आंखों में एक वहशत झलक रही थी, जैसे उसने अपनी फतह का ऐलान कर दिया हो। बूढ़ी औरत के हाथ कांप रहे थे। उसने फजल की तरफ देखते हुए हिचकिचाते हुए पैसे थाम लिए। उसके होंठ लर्जे और मध्यम आवाज में बोली, तुम यहीं रुको, मैं लेकर आती हूं। वह पलटी, झोंपड़ी के अंदर गई और धड़कते दिल के साथ बच्चियों को उठाया। नन्ही कलियां मां की आगोश से जुदा हुईं तो जरा सा करवट लेकर सिसकें, मगर नींद के गलबे में फिर खामोश हो गईं। बूढ़ी औरत ने वह बच्चियां फजल के हाथों में थमा दी। फजल की मुस्कुराहट और भी भयानक हो गई। उसने एक तवील सांस लिया, जैसे बरसों की भड़ास निकल रही हो। फिर वह मुड़ा और अंधेरे में गायब होने लगा। बूढ़ी औरत ने पैसों को मजबूती से मुट्ठी में जकड़ लिया। उसकी आंखों में न शर्मिंदगी थी न पछतावा। एक आखिरी बार उसने झोंपड़ी के अंदर झांका, जहां फातिमा बेखबर सो रही थी। चाय में मिलाई गई नींद आवर गोलियों ने उसे इतनी गहरी नींद में डाल दिया था कि तूफान भी उसे जगा न सकता था। उसे जरा सा भी खबर न थी कि उसकी गोद खाली कर दी गई है और उसके ख्वाबों का सबसे कीमती असासा उससे छीन लिया गया है। बूढ़ी औरत ने आखिरी बार सर्द सांस भरी, फिर झोंपड़ी का रुख छोड़ दिया, जैसे यह झोंपड़ी उसका ठिकाना कभी था ही नहीं। अंधेरी रात में हवा और बारिश का शोर बढ़ता गया और फातिमा की बेखबर नींद उस कयामत से गाफिल रही जो अगली सुबह उस पर टूटने वाली थी। जैसे ही सुबह का सूरज निकला तो फजल अपने चेहरे पर सफ़ा का मुस्कुराहट सजाए दोनों नन्ही बच्चियों को गोद में उठाए कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहा था। उसके साथ उसकी मां भी थी। दोनों के दिलों में जरा सा भी रहम न था, जैसे उन्हें अल्लाह के खौफ का कोई इल्म ही न हो। नन्ही बच्चियां भूख से बिलक रही थीं। उनके मासूम होंठ सूख रहे थे, मगर मां बेटा उनकी सिसकियों से बेपरवाह थे। कब्रिस्तान की वीरान फजा में जब वह पहुंचे तो उन्होंने बच्चियों को एक तरफ लिटा दिया। फिर दोनों ने बेहिसी के साथ जमीन खोदनी शुरू कर दी। किसी पल के लिए भी उनके हाथ न रुके, न आंखों में पानी आया। गड्ढा तैयार हुआ तो दोनों ने एक नजर उन मासूम कलियों पर डाली। वह नन्हे हाथ उठाकर जैसे जिंदगी की भीख मांग रही थीं, मगर बेरहम दिल पत्थरों से भी सख्त हो चुके थे। अगले ही लम्हे वह जालिम मां बेटा उन बच्चियों को उस अंधे गड्ढे में डालकर मिट्टी बराबर करने लगे। नन्ही कलियों की सिसकियां मिट्टी के नीचे दब गईं। जमीन ने उनको निगल लिया। फिर वह दोनों ऐसे ही वहां से चले गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उनके चेहरों पर मुतमिन मुस्कुराहट थी, जैसे उन्होंने कोई बड़ा कारनामा अंजाम दिया हो। लेकिन जो कुछ वह भूल गए थे वह यह कि एक ऐसी जात भी है जो सब कुछ देख रही है। उसके इल्म से कुछ छुप नहीं सकता। वह जात खामोश है मगर अंधी नहीं। दूसरी तरफ झोंपड़ी में सुबह से दोपहर होने को आई थी। फातिमा अब भी नींद की बेहोशी में पड़ी थी।
गोलियों का असर था, आंख न खुल रही थी। बिलाखिर जब सूरज आसमान पर बुलंद हुआ तो उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली। सर भारी था, कदम लड़खड़ा रहे थे। उसने मुश्किल से खुद को सहारा देकर उठाया। जैसे ही नजर अपने पहलू पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए। वहां उसकी बच्चियां थीं। अचानक उसका दिल धड़कने लगा। उसने झोंपड़ी के कोने कोने में देखा, मगर वहां तो वह बूढ़ी औरत भी मौजूद न थी। फातिमा का सांस तेज हो गया। उसने दिल ही दिल में कहा, शायद अम्मा बच्चियों को लेकर बाहर बैठी हैं। वह लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकली। आसमान साफ था, बारिश थम चुकी थी, मगर बाहर भी कोई न था। न वह बूढ़ी औरत, न उसकी नन्ही कलियां। फातिमा के लबों से बेइख्तियार चीखें निकलने लगीं। वह जंगल के सुनसान रास्तों में दहाइयां देती फिरती रही। अम्मा, मेरी बच्चियां कहां हैं? कोई मेरी बच्चियां मुझे वापस दे दो। लेकिन जवाब में सिर्फ हवाओं की गूंज थी। फातिमा पागलों की तरह रोती बिलखती दोबारा अपने गांव की तरफ दौड़ने लगी। उसके दिल में एक ही ख्याल था, यह सब फजल का ही किया धरा है। हां, वही मेरी बच्चियों को ले गया है। अब उसकी आंखों में आग थी, होंठों पर सवाल थे और दिल में खौफ कि आखिर उसकी बेटियों के साथ क्या हुआ होगा। जब फातिमा अपने गांव के घर के दरवाजे पर पहुंची तो उसकी हालत देखकर हर कोई दंग रह गया। बाल बिखरे हुए, कपड़े बारिश और कीचड़ से तर, आंखों में वहशत और कदम लड़खड़ाते हुए। गांव के लोग एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने तंज भरा जुमला कसा, यह तो कही जाती थी कि अपने किसी आशिक के साथ भाग गई है। किसी ने नफरत से रुख मोड़ लिया। हाय हाय, ऐसी औरतों की यही सजा होती है। गांव की नजरें उस पर नफरत और तहकीर से जम गई थीं। फातिमा की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर वह सब पर तवज्जो देने के बजाय दरवाजे पर दस्तक देने लगी। दरवाजा चरचराता हुआ खुला। सामने फजल खड़ा था। उसके चेहरे पर मसनूई हैरत और बनावटी मासूमियत थी। वह बोला, कहां गई थी तू? लेकिन फातिमा को सब समझ आ गया। उसने दीवानगी में उसका गिरेबान पकड़ लिया और दहाड़ते हुए कहा, फजल, बता, मेरी बच्चियां कहां हैं? कहां ले गया तू उन्हें? फजल के चेहरे पर वहशत भरी मुस्कुराहट फैल गई। अगले ही लम्हे उसके हाथ से एक जोरदार तमाचा फातिमा के चेहरे पर पड़ा। फातिमा लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। वह वहशी दरिंदा उसको घसीटकर अंदर ले गया। कमरे की ठंडी जंजीरें उसके हाथ पांव में डाल दी। कमरा अंधेरा था, दीवारों से नमी टपक रही थी। फातिमा की चीखें सुनसान मकान में गूंजने लगीं। फजल उसके सामने खड़ा गरजाया, तेरी ये जुर्रत कैसे हुई? तूने मेरी मर्जी के खिलाफ बच्चियों को बचाने की कोशिश की? सुन ले, तेरी बच्चियां अब जिंदा कब्र के नीचे हैं। हां, मैंने खुद अपने हाथों से मिट्टी डालकर उनकी सांसें बंद की। कहा था ना, बेटा चाहिए, और तूने नाफरमानी की और बेटियां दे डाली। अब भुगत। यह सुनकर फातिमा के जिस्म से जान निकलती महसूस हुई। उसका दिल कांप उठा। उसकी रूह जैसे टुकड़ों में बंट गई। उसकी आंखों के सामने अपने नन्हे वजूद मिट्टी के नीचे सिसकते हुए दिखाई दिए और सदमे के बोझ तले वो वहीं बेहोश हो गई। मगर जालिम फजल और उसकी मां पर कोई असर न हुआ। उनके दिलों में जरा भी नरमी न आई, न ही अल्लाह का खौफ। वह फातेह की तरह हंस रहे थे, जैसे कोई बड़ा मार्का सर कर लिया हो। कैद की जंजीरों में जकड़ी फातिमा हर लम्हा टूट रही थी। कभी रोती, कभी चीखती, कभी जंजीरों को खींचती और फिर मायूस होकर बस दहाड़े मारती, मेरी बच्चियां, या अल्लाह, मेरी बच्चियां कहां हैं? उसका जहन जैसे अपना तवाजुन खो बैठा था। हर पल उसके कानों में बेटियों की आवाजें गूंजती थीं। वह बार बार जमीन पर गिरकर दहाई देती, मगर जालिम मां बेटे पर जरा भी रहम न आता। फिर वह रात आई। रात के अंधेरे में तूफानी बारिश बरस रही थी। कड़क, गरज और बिजली की चमक पूरे गांव को दहला रही थी। फजल और उसकी मां बेफिक्री से सहन में सो रहे थे, मगर वह नहीं जानते थे कि कुदरत का फैसला उतरने वाला है। सुबह का सूरज निकला तो गांव वालों को एक अजीब और नाकाबिले बर्दाश्त बदबू ने हिलाकर रख दिया। लोग एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। ये कैसी बू है? ये कहां से आ रही है? बदबू का सुराग लगाते हुए फजल के घर पहुंचे। जैसे ही दरवाजा खुला, सबके रोंगटे खड़े हो गए। सहन में एक हौलनाक मंजर उनका इंतजार कर रहा था। फजल और उसकी मां की लाशें पड़ी थीं, मगर इन लाशों को देखकर पहचानना मुश्किल था। उनके जिस्मों पर कीड़े, सांप और बिच्छू रेंग रहे थे। गोश्त को जगह जगह से नोच डाला गया था। आंखें खुली हुई थीं,
ऐसी वहशत भरी निगाहों के साथ जैसे वे अपनी मौत के वक्त किसी खौफनाक अजाब को अपनी आंखों से देख रहे हों। गांव वाले दहल गए। कुछ लोग तो दम घुटने से वहीं गिर पड़े। सबकी जबान पर एक ही जुमला था, या अल्लाह, ये क्या हुआ? ये तो सबके सामने नेक और इबादत गुजार बनते थे, फिर इन पर इतना बड़ा अजाब क्यों आया? लोगों के कदम अंदर के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। वहां एक और मंजर उनके दिल दहला देने वाला था। कमरे के अंधेरे में जंजीरों में जकड़ी फातिमा बैठी थी, बाल बिखरे हुए, आंखों में वहशत, चेहरा आंसुओं से तर। वह धीरे धीरे सिसक रही थी, कभी जंजीरें खड़खड़ा देती। गांव वाले सकते में आ गए। ये फातिमा, ये यहां कैद थी? कुछ जवानों ने आगे बढ़कर उसकी जंजीरें खोल दी। जंजीरों के खुलते ही फातिमा दहाड़े मारकर रोने लगी। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज उठी, मेरी बच्चियां, उन्होंने मेरी बेटियों को मिट्टी के नीचे दफना कर दिया। वो जालिम फजल और उसकी मां थे। अल्लाह ने उन पर वही अजाब नाजिल किया है जो उनके जुल्म के लायक था। ये सुनकर गांव वाले सकते में आ गए। उनकी आंखों में हैरत और खौफ भर गया। वे सोचने लगे कि जिसे वे नेक समझते थे वे अंदर से दरिंदे निकले। जब फातिमा की जंजीरें खोली गईं तो वह जमीन पर गिर पड़ी। रोते रोते हिचकियां बंद गईं। गांव वाले हैरानी से देखने लगे। फातिमा, ये सब क्या हुआ? तुम्हें क्यों जंजीरों में बांधा गया था? फातिमा ने रोते रोते वह सब कुछ कह दिया जिसे सुनकर जमीन भी कांप जाए। उन्होंने मेरी मासूम बेटियों को जिंदा दफन कर दिया, सिर्फ इसलिए कि वे बेटे चाहते थे। या अल्लाह, ये किस जुर्म की सजा है? ये सुनकर मजमा पर खौफ की लहर दौड़ गई। सबके दिल कांप उठे। अब किसी को शक बाकी न रहा कि फजल और उसकी मां को इतनी इबरतनाक मौत क्यों मिली थी। लोगों की जबान पर एक ही जुमला था, यह तो बस दुनिया का अजाब था, न जाने आखिरत में उनके साथ क्या होगा। बड़ी मुश्किल से गांव वालों ने उन दोनों जालिमों को गड्ढा खोदकर दफन किया, मगर न उन्हें गुस्ल दिया गया, न कफन, न जनाजा। सबने कहा ये उस काबिल ही नहीं थे कि उन्हें कब्र का सुकून दिया जाए। उधर फातिमा की हालत बिगड़ती चली गई। उसके लिए वह घर कैद खाना बन गया था। वह हर वक्त अपनी बेटियों को याद करती रहती। वह जानती थी कि उसकी बेटियां कहां दफन हैं, मगर कुछ कर नहीं सकती थी। आहिस्ता आहिस्ता उसका जहनी तवाजुन भी बिगड़ गया। अब वह गांव की गलियों में पागलों की तरह घूमती। कभी किसी बच्चे को रोककर कहती, बेटा, क्या तुमने मेरी बेटियां देखी हैं? मुझे बताओ, वह कहां हैं? लोग उसकी हालत देखकर रोते थे। कोई तरस खाकर उसे खाना दे देता, कोई बस नजरें झुका लेता। फातिमा की जिंदगी यूं ही तड़पते, सिसकते और दर बदर घूमते गुजरती रही। आखिरकार एक दिन वह भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। लेकिन फातिमा की कहानी रुखसत नहीं हुई। आज भी जब गांव में कोई मां अपनी बेटी के लिए आंख से आंसू बहाती है तो लोग कहते हैं, फातिमा को याद करो, उसकी बेटियों की कुर्बानी को याद करो। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वह बूढ़ी औरत जिसने चंद सकों के लालच में फातिमा के साथ गद्दारी की थी और उसकी नन्ही बच्चियों को फजल के हवाले कर दिया था, उसका अंजाम भी कुछ कम भयावह न हुआ। कुछ अरसे बाद दूसरे गांव में अचानक यह खबर फैली कि वह औरत एक खौफनाक और दर्दनाक मौत मरी है। उसकी लाश को देखने वाला हर शख्स दहल गया। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। यूं फातिमा की कहानी सिर्फ एक औरत का दुख नहीं रही, बल्कि हर दिल के लिए एक सबक बन गई कि मासूमों का खून कभी बेकार नहीं जाता।